कई दिनों के बाद जब फजा ने पहली बार अपनी आंखें खोलें तो उसने अपने सामने जारून को बैठा पाया। जारून ने तड़प कर फजा का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फजा ने जब होश संभाला और जारून को इतने करीब देखा तो उसे वो तमाम तलखियां याद आ गईं जिनकी वजह से उनका रिश्ता टूटा था। फजा ने बहुत ही कमजोर आवाज में जारून से कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। फजा ने अपनी नजरें चराकर कहा कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, आपका यहाँ रहना मेरे भाई के लिए नई मुश्किलात खड़ी करेगा। जारून ने फजा का हाथ नहीं छोड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सवाल किया जिसका फजा के पास कोई जवाब नहीं था। जारून ने कहा कि फजा, तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे शदीद नफरत करती हो और इसीलिए तुमने ये एंगेजमेंट तोड़ दी है। जारून ने भराई हुई आवाज में पूछा कि अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती थी तो फिर तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखम में क्यों डाली? वो गंडा मुझ पर गोली चला रहा था, तुम क्यों मेरे आगे आ गई? क्यों तुमने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की? जारून ने जज्बाती होकर कहा कि फजा, अब भी क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करता हूं? फजा ने रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि नहीं जारून, ये सब झूठ है, मैं आपसे कोई मोहब्बत नहीं करती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। जारून ने फजा को तसल्ली दी और कहा कि तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं अब तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा। जारून ने साफ कह दिया कि जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। जारून ने अहद किया है कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो हालात देखकर पीछे हट जाए, मैं अब सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। वो कहता है कि फजा, तुम कल भी मेरी नजर में बेकसूर थी और तुम आज भी मेरी नजर में बेकसूर हो, मुझे किसी के इल्जामात की परवाह नहीं। जारून ने तहिया कर लिया है कि वो उन तमाम लोगों को बेनकाब करेगा जिन्होंने फजा के किरदार पर कीचड़ छाला था। दूसरी तरफ जारून अब अस्पताल के कॉरिडोर में अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रहा है। जारून ने अपने माँ बाप से कहा कि पापा, अम्मी, आप प्लीज रानी को समझाएं कि वो फजा और रुदा को जलील करना बंद कर दे। जारून की माँ हैरत से पूछती हैं कि बेटा क्या बात है, क्या तुम्हें किसी ने कोई नई बात कही है? जारून अपनी माँ को बताता है कि इमी, आज रदा ने रो रो कर मुझे सब कुछ बता दिया है कि रानी घर में इन दोनों बहनों के साथ कितना बड़ा सलूक करती है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद तवील वीडियोस ला सकें। जारून ने गुस्से में कहा कि फजा ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली है, मैं ऐसी लड़की को दूसरों के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकता। जारून ने साफ कह दिया कि अब मैं फजा का हाथ थाम कर रहूंगा और उसे वो मकाम दिलाऊंगा जिसकी वो मुस्तहिक है। जारून के माँ बाप भी अब फजा की इस कुर्बानी के बाद खामोश हो गए हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि फजा ही उनके बेटे के लिए बेहतरीन है। इधर रानी की मकारियों का सिलसिला अब भी जारी है। वो हर वक्त रदा को निशाना बनाती रहती है और उसे जहनी अजियत देती है। रानी साकिब के पास जाकर जहर अगलती है कि ये रुदा हर वक्त सोई रहती है, घर का कोई काम काज नहीं करती और न ही मेरे बेटे को संभालती है। रानी कहती है कि सारा दिन घर के तमाम काम मैं अकेली करती हूँ और ये लड़की यहाँ मलका बनकर बैठी रहती है। साकिब, जो अब तक रानी की हर बात पर यकीन करता था, आज उसने रुदा को कमरे में काम करते हुए देख लिया है। साकिब ने रानी को टोकते हुए कहा कि रानी, बस बहुत हो गया, मैं देखता हूँ कि रुदा सारा दिन बच्चे को संभालती है और घर के काम भी करती है। साकिब ने गुस्से से कहा कि हालांकि रुदा की तबीयत इतनी खराब है, वो हर वक्त सर दर्द की शिकायत करती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। साकिब ने रानी को वार्निंग दी कि रुदा मेरी बहन है, मैं उसे उस तरह बीमार हालत में मशक्कत करते नहीं देख सकता, अब तुम उसे कुछ नहीं कहोगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। रानी साकिब का ये बदला हुआ लहजा देखकर हैरान रह जाती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए। रदा अपने कमरे में अकेली बैठी तड़प रही है। उसे ब्रेन ट्यूमर की वजह से होने वाला दर्द अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। रदा को अब फजा की बहुत फिक्र है। वो जानती है कि रानी अब फजा को जीने नहीं देगी क्योंकि जारून और फजा का रिश्ता रानी की आंखों में खटक रहा है। जारून ने अब फैसला किया है कि वो रुदा को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएगा क्योंकि वो जानता है कि रुदा की बीमारी मामूली नहीं है। जारून को शक है कि रानी जानबूझकर रदा का इलाज नहीं करवा रही ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी याददाश्त खो दे। फदा अब अस्पताल में जारून की बातों से थोड़ा हौसला पा रही है, लेकिन उसे अब भी रानी की साजिशों का डर है। जारून फद्दा से कहता है कि फजा, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, सच हमेशा छिप नहीं सकता। जारून अपने मिशन के जरिए उन गुंडों तक पहुंचने वाला है जिन्होंने उन पर हमला किया था। उसे यकीन है कि उसका ताल्लुक रानी से है। रानी अब अंदर ही अंदर खौफजदा है कि अगर जारून ने हकीकत जान ली तो साकिब उसे कभी मुआफ नहीं करेगा। जारून की माँ अब रानी को बुलाती हैं और उसे सख्ती से कहती हैं कि रानी, अब अपनी हद में रहो, फजा और रदा पर जुल्म बंद करो।
क्या ज़ारून फजा को वो तमाम खुशियां और इज्जत दे पाएगा जिसका उसने अस्पताल में वादा किया है? क्या रदा की ये खामोश बीमारी उसे सबसे छीन लेगी या ज़ारून उसे बचाने में कामयाब हो जाएगा? ड्रामा शिकंजा की अगली किस्त अब मोहब्बत, कुर्बानी और इंतकाम का एक ऐसा तूफान लेकर आएगी जो सबको हिला देगी। सच्चाई की जीत अब बहुत करीब है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी जो पूरे खानदान को रला देगी। रानी का इबरतनाक अंजाम अब शुरू होने वाला है, क्योंकि ज़ारून ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखिए अगली धमाकेदार किस्त, जहां अब हर राज से पर्दा उठेगा और रिश्तों की असल पहचान होगी। अगर आपको हमारी ये जज्बाती कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी क्या राय है? क्या ज़ारून फजा को बेकसूर साबित कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।